जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की विस्तार से चर्चा करेंगे। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा केंद्र सरकार से बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग की थी। तो आज जानेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से किस प्रकार राज्य की स्थितियाँ में सुधार आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जून 2024 तक भारत के 11 राज्यों को भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में मदद करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया। अर्थात जो राज्य सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो हमेशा प्राकृतिक आपदाओं के शिकार होते हैं, ऐसे राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर को 2019 के बाद स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को रद्द कर दिया गया। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। देख सकते हैं इस मैप में, जो इस मैप में रंगीन किया हुआ उन राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की दर्जा दिया गया। 2019 के बाद 370 की धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से हटा दिया गया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय ऐसे राज्य हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की दर्जा प्राप्त किए हैं। श्रेणी का दर्जा क्या है, इसकी शुरुआत क्या है? तो विशेष श्रेणी का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक से हमेशा नुकसान सह रहे हैं, जिसको राज्य के विकास में सहायता के लिए केंद्र के द्वारा विशेष पैसा की ज़रूरत है, उसे विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है। तो विशेष श्रेणी दर्जा एस भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों को विकास की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण को संविधान द्वारा कोई परिवर्धन नहीं किया गया है। यह वर्गीकरण बाद में 1969 में पश्चिमी वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश के आधार पर एस की दर्जा दिया गया है। पहली बार एस 1969 में जम्मू कश्मीर, असम में नागालैंड को यह दर्जा प्रदान किया गया था। पूर्व में योजना आयोग की राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजना के तहत एस प्रदान किया गया था। असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। भारत के सबसे नए राज्य तेलंगाना को यह दर्जा दिया गया है, क्योंकि इसे दूसरे राज्य आंध्र प्रदेश से अलग कर गठित किया गया था। एस विशेष दर्जे से भिन्न है, जो कि उन्नत विधायी तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, जबकि एस केवल आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। विशेष राज्य की दर्जा श्रेणी प्राप्त नहीं, तो विशेष दर्जा, इसका मतलब उस वहाँ का जो जम्मू कश्मीर का वहाँ अपना ही विधायी और राजनीतिक अधिकार था। लेकिन और जो एस राज्य है ऐसा नहीं है, वहाँ केवल वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है ज़्यादा। तो अब इसके आगे देखते हैं कि विशेष श्रेणी का दर्जा कौन से राज्य को दिया जाता है। तो इसके निर्धारक क्या हैं, तो गडगिल समिति के आधार पर इसका निर्धारित किया जाता है कि कौन सी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया जाएगा, कौन सी राज्य को प्रदान नहीं किया जाएगा। तो अब नज़र डालते हैं इसकी श्रेणी पर। तो जो राज्य पहाड़ी इलाका है, जो पूरी तरह, जैसे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ऐसा पहाड़ी इलाका है, हिमालय, इस ऐसे राज्यों में को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है। और जो पहाड़ी इलाका होना चाहिए और ऐसा कम जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य वहाँ जनसंख्या ज़्यादा ना होना चाहिए, वहाँ फैलाव में नहीं, बहुत दूर दूर रहना चाहिए। यह जनजातीय जिस राज्य को दिया जाएगा उस राज्य को जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा होना चाहिए। यह पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थान होना चाहिए। जो राज्य को दिया जाएगा वो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हो। और जो राज्य आर्थिक तथा आधारभूत संरचना में पिछड़ापन है, इसी आधार पर बिहार सरकार भी केंद्र सरकार से एस की दर्जा मांग रहे थे। और अगला राज्य का वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति, इसका तात्पर्य कि उस राज्य में उसकी वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब हो, ऐसे राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि क्या बिहार इस क्राइटेरिया को पूरी करती है।
जो राज्य SC कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी को दर्जा प्राप्त है उनके लाभ क्या हैं। अब लाभ को विस्तार से चर्चा करते हैं। जो राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को दर्जा मिला हुआ है उससे 41% वित्तीय सहायता, यानी जो डिजिबल पूल फंड्स जो हर साल केंद्र सरकार एक वित्त आयोग के द्वारा जितना वित्त जो पैसा होता है वे गाडगिल मुखर्जी फार्मूले के आधार पर पहले बांटा जाता था, जो 30% था। हालांकि 14वें और 15वें वित्त आयोग के द्वारा 32% से 41% बढ़ा दिया गया। जो केंद्र विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि का 90% भुगतान करता है। जिससे एक उदाहरण समझते हैं कि कोई योजना केंद्र सरकार के द्वारा चालू की गई है किसी राज्य में संबंधित में, तो उस योजना की कुल लागत 100 करोड़ है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 90 करोड़ उस राज्य को भुगतान किया जाएगा और 10% इन 10 करोड़ जो उस राज्य से भुगतान किया जाएगा। और वही जो जिस राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की दर्जा नहीं दिया गया है उसके मामले में अलग होता है। जैसे कि जो राज्यों को स्पेशल कैटेगरी की दर्जा नहीं दिया गया है उसको 60% या 75% के भुगतान किया जाता है। जैसे कि 100 करोड़ किसी राज्य जिस राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की दर्जा नहीं मिला है तो उस राज्य को कोई केंद्र सरकार केंद्र योजना चालू करती है जिसका कुल लागत 100 करोड़ है, तो उसमें केंद्र सरकार 60 करोड़ या 75 करोड़ केंद्र सरकार अपनी पॉकेट से पैसा दिया जाएगा। फिर जो शेष राशि बचेगा उस राज्य से चुकाया जाएगा या प्रदान किया जाएगा। तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है इसका यही फायदा है, जो केंद्र प्रायोजित योजना चालू किया गया है उसमें उनको बहुत ही मतलब अपनी पॉकेट से लगाना नहीं पड़ता है, वे केंद्र सरकार ही उनको लगाते हैं। अब आगे देखते हैं कि केंद्र जो स्पेशल कैटेगरी प्राप्त की उसकी और क्या लाभ हैं। तो जैसे कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्राप्त किया है तो एक वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं किया गया धन आगामी सत्र के लिए संरक्षित कर लिया जाता है और समाप्त नहीं होता है। यानी जो वित्तीय वर्ष में खर्च मतलब धन आवंटित किया गया था वो खर्च नहीं हुआ तो अगले जो सत्र यानी अगले साल के लिए उसको संरक्षित किया जाता है। इन राज्यों को उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयकर इन कॉर्पोरेट कर में महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान किया जाती है। रियायतें प्रदान मतलब जितना यानी कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क आयकर एवं कॉर्पोरेट कर वसूल की जाती है यानी GST के द्वारा, तो उसमें बहुत ही भाग जो विशेष दर्जा प्राप्त किया रहता है उसको महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान किया जाता है। और केंद्र की सकल बजट का 33% विशेष श्रेणी के राज्यों को जाता है, यानी जो स्पेशल कैटेगरी का दर्जा प्राप्त है उन्हें केंद्र सरकार के सकल बजट होता है उसका 30% विशेष श्रेणी राज्यों को जाता है। कि बिहार स्पेशल कैटेगरी विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांग रहे हैं, तो अभी इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगने में पहला कारण आर्थिक असमताएं। जैसे कि जानते हैं जब बिहार और झारखंड की बंटवारा हुआ तो जितने भी औद्योगिक था वे झारखंड को मुख्यतः प्राप्त हो गए, तो बिहार को कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो बिहार को औद्योगिक विकास में कमी है और सीमित निवेश अवसरों सहित गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी पहला बात है जो बिहार को विशेष राज्य दर्जा प्राप्त करने के लिए है आवश्यक मांग में है जो आर्थिक असमता है। यानी बिहार राज्य को औद्योगिक विकास प्राप्त नहीं है और राज्य विभाजन के फलस्वरूप उद्योगों का जितना भी बड़ा भाग था वो झारखंड को स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे बिहार में रोजगार और आर्थिक विकास के मुद्दे बढ़ गए। और अगला कारण है प्राकृतिक आपदाएं। हम जानते हैं कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करते हुए बिहार की ओर आता है तो यहाँ पर मूसलाधार बारिश कराता है, जिससे बिहार राज्य में उत्तरी क्षेत्र में हमेशा जो मौसम
का समय है, बरसात का मौसम में बाढ़ आ जाता है और दक्षिणी भाग में गंभीर सूखे जैसी स्थितियाँ हो जाता है, जो प्रकृति की आपदाओं से जूझ रहा है। और बार बार आने वाली आपदाएं कृषि गतिविधियों को बाधित करती है, जिससे आजीविका और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित होती है, जिससे गरीबी बढ़ती है और बहुत ही समस्या आ जाती है प्रकृति के कारणों से। और बिहार सरकार को कहना है कि बिहार में बुनियादी ढांचे कम हैं। बुनियादी ढांचे का तात्पर्य बुनियादी ढांचे विशेषकर सिंचाई सुविधाओं और जल आपूर्ति के मामले में अपर्याप्त दोनों यानी पीछे हुए हैं। जो बिहार जो राज्य है वो बुनियादी ढांचा सिंचाई और सुविधाओं जल आपूर्ति में अभी भी बहुत पिछड़े हैं, जो पारंपरिक पुराने तकनीकों पर आधारित है, जिससे यहाँ आर्थिक विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है। और सिंचाई के लिए पर्याप्त संसाधन की अभाव कृषि उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। जानते हैं कि बिहार की जनसंख्या भारत के तीसरे राज्य पर है, जो आबादी के बड़े हिस्सों के आजीविका का प्राथमिक स्रोत है, जो इसके पर्याप्त मुहैया नहीं कराता है। और अगला जो गरीबी और सामाजिक विकास, बिहार में गरीबी दर उच्च है। यहाँ बड़ी संख्या में परिवार गरीबी रेखा यानी बीपीएल रेखा से नीचे रहते हैं। लगभग 54,000 रुपये प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ बिहार लगातार सबसे गरीब राज्यों में से एक रहा है। बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार हैं और एस देने से सरकार को अगले 5 वर्षों में विभिन्न कल्याण उपायों के लिए आवश्यक लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए प्राप्त करने में मदद करेगी। इसी के लिए बिहार सरकार इतनी क्राइटेरिया पूरी कर रही है, तो मांग कर रहे हैं एस स्पेशल कैटेगरी राज्य। और जानते हैं कि विकास के लिए वित्त पोषण के लिए अति आवश्यक होता है। इसी के लिए राज्य सरकार बिहार को विशेष राज्य का श्रेणी का दर्जा मांग रहा है, जिससे बिहार अपनी विकास एवं गरीबी जैसे समस्याओं से मुकाबला कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या बिहार राज्य एस के अनुदान हेतु मानदंड को पूरा करता है। तो अब जानते हैं कि बिहार राज्य जो एस अनुदान के लिए अधिकांश मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन जो बिहार राज्य है पहाड़ी इलाकों और भौगोलिक रूप से विषम क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरी नहीं करते। यानी जो बिहार राज्य है वो पहाड़ी इलाकों और भौगोलिक रूप से विषम परिस्थितियाँ नहीं हैं। और 2013 में केंद्र सरकार द्वारा गठित राम राजन समिति ने बिहार को अल्प विकसित श्रेणी में रखा और एस के बजाय बहुआयामी सूचकांक पर आधारित एक नई पद्धति का सुझाव दिया। और उन्होंने भी एस को लागू करने के संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश नहीं दिया। उन्होंने एक नए बहुआयामी सूचकांक के आधार पर एक विशिष्ट सूचकांक तैयार करने को कहा है। अब देखते हैं क्या अन्य राज्य भी एस चाहते हैं। तो 2014 में आंध्र प्रदेश हैदराबाद के तेलंगाना में बंटवारा हो जाने का राजस्व की हानि के आधार पर एस का अनुदान मांगा। यानी जब आंध्र प्रदेश ने हैदराबाद के तेलंगाना में जाने के कारण राजस्व हानि हुआ तो इससे अनुदान मांग किया। इसके अतिरिक्त ओडिशा भी जो हमेशा चक्रवात जैसे प्रकृति के आपदाओं से प्रभावित रहते हैं, वे भी केंद्र सरकार से एस के लिए अनुरोध कर रहे हैं। फिर भी केंद्र सरकार ने 14वीं वित्त आयोग रिपोर्ट का हवाला देते हुए उनके अनुरोधों को लगातार खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार को सिफारिश दी गई थी कि किसी राज्य को एस नहीं दिया जाना चाहिए। जो 14वीं वित्त आयोग थे उन्होंने सिफारिश किया कि अब किसी राज्य को एस की दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसी रिपोर्ट को हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने बिहार को भी अभी इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं है। देखिए कि क्या होता है। केंद्र सरकार में फिर बीजेपी का लगातार तीसरा बार आगमन हुआ। इसके साथ ही नीतीश कुमार का भी थोड़ा सा दबदबा कह सकते हैं। तो देखिए क्या आगे एस बिहार को स्पेशल राज्य की दर्जा मिलता है या नहीं, यह तो आगे ही पता चलेगा। विशेष श्रेणी राज्य की दर्जा से संबंधित चिंताएं क्या, क्योंकि जिस राज्य को विशेष श्रेणी दर्जा दिया जाता है या केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय बोझ बढ़ जाता है, तो इससे संबंधित चुनौतियाँ क्या है, इससे संबंधित चुनौतियों को जानते हैं। जैसे संस्थानों का आवंटन, जैसे जो
राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है उसको अतिरिक्त वित्तीय सहायता केंद्र सरकार को देना पड़ता है, जिससे केंद्र सरकार को वित्तीय दबाव पड़ जाता है जो राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है, जो राष्ट्र के लिए सुरक्षा नहीं है। और ये विशेष श्रेणी राज्य दर्जा देने से जो गैर विशेष श्रेणी राज्य जो है उसमें अशांतता और असंतोष उत्पन्न हो सकता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और राष्ट्रीय सद्भावना के लिए अच्छे नहीं है। और देखा जा सकता है संबंधित चिंताओं में केंद्र पर सहायता पर निर्भरता, जो विशेष राज्य को केंद्रीय सहायता पर निर्भर होना पड़ता है, जिससे स्वाभाविक रूप से आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र आर्थिक विकास में बाधा डालता है, क्योंकि जो राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है वो राज्य केंद्र पर सहायता पर निर्भर रहता है, जिससे अपना पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा उदाहरण पेश होता है। अब अगला होता है कार्यान्वयन में चुनौतियाँ, यानी जो राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है वहाँ की प्रशासनिक अक्षमता, भ्रष्टाचार एवं उचित योजना की कमी के कारण धनराशि के प्रभावी उपयोग जैसे चुनौतियाँ भी सामने आ जाते हैं। जैसे जो राज्य को विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त किया गया है यदि उस वित्तीय को अच्छी तरह नहीं लगाएगा तो और ही संकट उत्पन्न हो सकता है। तो अब देखते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में आगे क्या रहा, यानी वे फॉरवर्ड आगे क्या किया जाना चाहिए। तो इसके लिए निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष श्रेणी दर्जे के मानदंडों को पुनः विचार करने और उन्हें परिष्कृत यानी दोबारा अच्छे से बनाना चाहिए। सामाजिक आर्थिक संकेतों, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य प्रशासनिक कारकों के आधार पर पात्रता के मापदंडों को स्पष्ट रूप से मतलब दोबारा से उसे परिभाषित किया जाना चाहिए। और आगे की राह में राज्यों को व्यापक विकास योजनाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जिसमें सतत विकास, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विकास और मानव पूंजी विकास पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। विशेष श्रेणी राज्य को देने को समग्र विकास के लिए व्यापक रणनीति का हिस्सा बनाना चाहिए और ऐसा नीतियाँ लागू करना जो आत्मनिर्भरता और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा दो, यानी किसी राज्य को सभी अपनी आर्थिक स्थितियों को सुदृढ़ करने के लिए शक्तिशाली बनाए, केंद्र सरकार की सहायता पर ना मरे, अपनी ही सहायता पर रहे, अपनी ही सहायता पर आगे बढ़े। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत, आप थैंक यू। और इसी प्रकार